शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 42A जो कि आपको मिला है 18 अक्टूबर 2021 को और ये हमारा संबंधित है पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। काव्य खंड में आपके 2 ही पाठ आ रहे हैं जो हमारी सेमेस्टर 1 की परीक्षा अभी नवंबर में होने वाली है और यहाँ से सूरदास के पद और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद 2 ही पाठ आपको करने हैं। सूरदास के पद पाठ से संबंधित अनेक कार्यपत्रकों का हल हम कर चुके हैं और ये हमारा संबंधित है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। तो यहाँ पर जो दोहा चौपाई छंद के रूप में तुलसीदास जी के पद दिए गए हैं तो वहाँ से कुछ पंक्तियाँ दी गई है। पाठ से दिए गए काव्यांश के शब्दार्थ भी दिए गए हैं और संदर्भ सहित भावार्थ भी दिया गया है। इनको पढ़ने और समझने के बाद कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके उत्तर हमें देने हैं। आइए हल करते हैं इस कार्यपत्रक को। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी, तो हमें याद होना चाहिए कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है? संत तुलसीदास जी हैं और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के बाल कांड से इस पाठ को लिया गया है। ये बात भी हमें याद रखनी है, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयाँ और दोहो, तो ये हमारा किस रूप में लिखा गया है? दोहा चौपाई छंद के रूप में लिखा गया है। चौपाई में हमारी कुल 4 पंक्तियाँ होती हैं और दोहे में 2 पंक्तियाँ होती हैं और हर एक पद में पहले 2 चौपाई दी गई है और अंत में एक दोहे से उसको समाप्त किया गया है और कुल हमारे पाठ में 6 पद दिए गए हैं का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से यहाँ पर हमारे पास एक काव्यांश दिया गया है जिसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं, अगर आपको इनके अर्थ नहीं आते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ पर अपरिचित शब्दों का अर्थ भी देख सकते हैं, शब्दार्थ भी देख सकते हैं, जैसे कि चितई। अब चितई यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है। एनसीईआरटी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें आप देखना चिते ऐसे लिखा गया है जिसका मतलब होता है देखना। जड़ होता है, मूर्ख होता है, वैसे जड़ पेड़ की जड़ भी होती है। तो जो हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं जिनको हम बचपन में पढ़ते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जड़ का अर्थ क्या है? मूर्ख। भूप राजा होता है। सठ का अर्थ होता है दुष्ट होता है। कोही का अर्थ होता है क्रोधी, जिसको बहुत अधिक क्रोध आता है। और परशुराम मुनि का जो विशेष गुण है वो बहुत क्रोधी मुनि है, बार बार बहुत जल्दी से उनको गुस्सा आ जाता है। और विपुल का मतलब होता है बहुत। तो यहाँ पर आइए इसकी व्याख्या को जल्दी से समझ लेते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु स्वभाव ने मोरा। अब यहाँ पर परशुराम मुनि लक्ष्मण से कहते हैं, चिते यानी कि देखते हुए, परसु यानी कि अपने कुल्हाड़े की ओर देखते हुए कहते हैं, रेसठ हे दुष्ट बालक, सुने ही स्वभाव ने मोरा। स्वभाव यानी स्वभाव, कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बंधु नहीं तोई। बालकू बोली बालक समझकर, बंधु यानी कि मारना, वध करना, नहीं तो ही यानी कि तुम्हारा, कि अभी तक बालक समझकर, बालक देखकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तुम तो मुझे केवल जड़ मुनि यानी कि मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तो मेरे बारे में सुनो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, कोही का अर्थ क्या होता है? क्रोधी, और साथ में बहुत क्रोधी मुनि हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व यानी कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में, विदित यानी कि मैं प्रसिद्ध हूँ, जाना जाता हूँ। किस बात के लिए? क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों के कुल का द्रोही रहा हूँ। मैंने बहुत बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल यानी अपनी भुजाओं के बल से, अपने पराक्रम से, भूमि यानी पृथ्वी को, भूप यानी राजाओं के, बिनु यानी कि बिना, कीन्ही यानी किया है। अनेक बार मैंने अपनी भुजाओं के बल से, पराक्रम के बल से इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार महिदेव दीनी, विपुल यानी कि अनेक बार, बहुत बार, महिदेव होते हैं ब्राह्मण, और दीन ही यानी कि देना। और इस तरह से अनेक बार मैंने क्षत्रियों से विहीन करके, क्षत्रियों का वध करके, नाश करके इस पूरी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्त्रबाहु भुज छेदनी हारा, और सहस्त्रबाहु राजा के बारे में एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है वहां पर छोटा सा एक कहानी भी दी गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। सहस्त्रबाहु परशुराम मुनि के बहुत बड़े शत्रु हैं। और सहस्त्रबाहु भुज छेदनी हारा, सहस्त्रबाहु राजा की भुजाओं को, छेदनी हारा मतलब काटने वाला। काटने वाला क्या है? जो ये मेरा फरसा है, कुल्हाड़ा है। बिलोकु महीप कुमार, बिलोकु यानी कि देखो, महीप कुमारा यानी कि हे राजकुमार। महीप होता है राजा और कुमार यानी कि उनका पुत्र, तो राजपुत्र भी हम कह सकते हैं और राजकुमार भी हम कह सकते हैं। तो महीप कुमारा यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? लक्ष्मण के लिए। ये यहाँ पर आपकी चौपाई दी गई थी और नीचे हमारे पास एक दोहा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं।
मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर। अब महिष दोबारा से राजा होता है, किशोर यानी कि पुत्र। हे महिष किशोर यानी कि हे राजपुत्र लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता को सोच के बस में कर रहे हो, चिंता का कारण बन रहे हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा वध कर देता हूँ तो तुम्हारे जो माता पिता हैं वो चिंता में पड़ जाएंगे, शोक में पड़ जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन होता है गर्भ में पल रहे, और अर्भक होता है बच्चा या शिशु आप कह सकते हैं। दलन यानी कि उसका नाश करना, परसु यानी कि इस कुल्हाड़े से, मोर अति घोर, घोर यानी कि भयंकर। कि मेरा जो ये कुल्हाड़ा है कोई साधारण कुल्हाड़ा नहीं है, ये बहुत ही भयंकर है। इसने सहस्त्रबाहु राजा के हजारों भुजाओं को क्या किया था, काट दिया था। छेदनीहारा, उनको छेदने वाला है, काटने वाला है। और साथ में इतना भयंकर है, इतना घोर है कि अगर गर्भ में पल रहे किसी बच्चे को अगर दिखा दिया जाए तो उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश ये कर सकता है। तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी वीरता का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है परशुराम मुनि के द्वारा। और ये हमारा इसकी व्याख्या थी। आइए यहाँ पर जो दिया गया है संदर्भ सहित भावार्थ, उसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि और बातें हमारी स्पष्ट हो जाएं। परशुराम अपने फरसे की तरफ देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोलकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, यानी कि बालक समझकर अभी तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। तूने मुझे निरा मुनि समझ रखा है, यानी कि मूर्ख मुनि समझ रखा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। तो अपने बारे में परशुराम मुनि क्या कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रियों के कुल का नाश करने के लिए तो विश्व में विख्यात हूँ, और मैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूँ कि क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, नाश करने वाला हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से खाली कर दिया, राजाओं से विहीन कर दिया था, और बहुत बार उसका दान ब्राह्मणों को कर दिया था। तो ये सारी बातें परशुराम मुनि बोल रहे हैं। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को मैंने अपने फरसे से काट डाला। अरे राजकुमार, मेरे फरसे के कोप से बचे। कोप यानी क्रोध से बचे। ये जो मेरा फरसा है वो तुम्हारा भी वध कर सकता है। आगे परशुराम मुनि कहते हैं, अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए सोचने का कारण मत बन, यानी कि चिंता का कारण मत बन, क्योंकि मेरा फरसा इतना भयानक है जिसके बारे में सोचने मात्र से ही गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु का नाश हो जाता है। तो ये सारी बातें संवाद के रूप में परशुराम मुनि कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं, और क्रोधित होकर कहते हैं, क्रोध में आकर कहते हैं। शेष आगे की पंक्तियों में, यानी कि ये पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है, अगला जो कार्यपत्रक आएगा उसमें और कुछ पंक्तियां दी जाएंगी। आइए यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। चलिए अब उपर्युक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों के हल करके देखते हैं। परशुराम ने अपना स्वभाव कैसा बताया। अब परशुराम पूरे विश्व में विदित है, यानी कि पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है अत्यंत क्रोधी मुनि के रूप में। तो उन्होंने अपने स्वभाव के बारे में बताया कि मैं अत्यंत क्रोधी हूँ और साथ में बाल ब्रह्मचारी हूँ। क विकल्प सही है। किसने कहा मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। तो ये पूरा संवाद कौन बोल रहा है, परशुराम मुनि। और परशुराम मुनि ने ही कहा था कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से ही पूरी पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। तो ये जो है किसने कहा है, परशुराम मुनि ने। घ विकल्प सही है। कुल शब्द का अर्थ है, अब जो कुल होता है वो हमारा वंश होता है, या हम परिवार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ग विकल्प सही है। परिवार या वंश, वैसे तो सही शब्द हमारा वंश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परिवार भी उसी की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हमारा ग विकल्प सही है। आगे पूछा गया है, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर स्पष्ट है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, भ भ भ भ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में। तो यहाँ पर ख विकल्प हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। भुजबल यानी कि भ, भूमि यानी कि भ, और भूप यानी कि भ। भ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। परशुराम स्वयं को किस कुल के लिए द्रोही या घातक बताते हैं। तो परशुराम मुनि कहते हैं कि मैं क्षत्रियों के कुल के लिए घातक हूँ, मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ। अनेक बार मैंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो यहाँ आप स्वयं लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, तो बड़ा ही आसान है, इसको भी आप लिख लेंगे। और साथ में एक गतिविधि दी गई है, देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। प्रस्तुत काव्यांश में हमने देखा कि जड़ जिसका अर्थ मूर्ख के पर्याय में किया गया है, जबकि इसका अर्थ पेड़ पौधों की जड़ यानी कि रूट या मूल भी होता है। तो हम जानते हैं जड़ पौधों की जो जड़ होती है, और जड़ यहाँ पर मूर्ख के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले 5 से 10 शब्दों का परिवार की सहायता से सूची बनाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 5 से 10 शब्दों का सोच सकते हैं जो एक ही जैसे दिखते हैं, लिखने में एक जैसे होते हैं, बोलने में एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। और ऐसे शब्दों को हिंदी व्याकरण में हम क्या बोलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द।
तो ये गतिविधि है जिसको आप स्वयं से कर सकते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में आप अच्छे से जानते हैं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से आपको धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।